टी20 ब्लास्ट के इस 2025 के सीजन के अंदर लंकासार और लीसेस्टरशायर जब एक दूसरे के खिलाफ आज का ये पहला मैच दिन का पहला मैच खेलेंगे रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, तो वहां पर लोकल टाइम क्या होगा, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, साथ ही साथ पिच कैसी होगी जहां पर यह मैच आज का खेला जाएगा। एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान जो कि मैनचेस्टर के अंदर मौजूद है, जहां पर आज का मैच जैसे मैंने आपको बताया कि रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से 4 जून को खेला जाएगा। और इस मैच के खेले जाने के पहले अगर हम दोनों टीमों के करंट पोजीशनिंग की बात कर लें तो नॉर्थ ग्रुप की टीमें हैं दोनों के दोनों, और उसमें अगर हम बात करें लंकासार की टीम तो अपने तीनों के तीनों मुकाबले टीम जीत चुकी है। और वहीं पर बात करें यहाँ पर लीसेस्टरशायर की टीम, तो ये टीम ना सिर्फ दिखने में कमजोर है बल्कि परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। अभी तक 2 मुकाबले ये टीम खेली है, पहला मैच 5 विकेट से जीतने के बाद अगला मैच ये टीम 5 विकेट से हार गई। लेकिन आज जब लंकासार जैसी मजबूत टीम के साथ ये टीम भिड़ने वाली है वाइटैलिटी टी20 ब्लास्ट के अंदर, टाइमिंग और मैदान का नाम जैसा कि आपको मैंने बताया, तो कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे, कौन से कप्तान है वो उस कप्तान के बेस्ट ऑप्शन होंगे, वो हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। पिच रिपोर्ट से लेकर के बाकी सारी चीजें, जिसमें आपको ना सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम बनने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा बल्कि स्मॉल लीग की टीम तो आसानी से बनी जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड के उस मैदान पर यह मैच खेला जाएगा जहां पर इस सीजन के अंदर ये जो चल रहा है टी20 ब्लास्ट, 2 मुकाबले ऑलरेडी यहां पर खेले जा चुके हैं और दोनों के दोनों डे नाइट मैचेस थे। मतलब वहां की टाइम के हिसाब से, लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 बजे वहां पर मैचेस स्टार्ट होते हैं और शाम को 6:30 बजे, माफ करिएगा। और आज का यह मैच भी वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे ही स्टार्ट होगा। करीब 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है भारत में और इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से 4.5 घंटा आगे होता है भारत की टाइमिंग। तो शाम को 6:30 बजे आज का यह मैच जब एक बार फिर से डे नाइट मैच के रूप में स्टार्ट होगा, जहां पर डे नाइट मैच के रूप में 2 ऑलरेडी मुकाबले खेले जा चुके हैं, लंकासार और वॉर्सेस्टरशायर के बीच में, एक मैच लंकासार और नॉटिंघमशायर के बीच में। और दोनों मुकाबले में देखने को मिला चाहे लंकासार ने 176 का स्कोर खड़ा किया हो और चाहे 216 का स्कोर खड़ा किया हो, दोनों मुकाबलों में अपने स्कोर को अच्छे तरह से टीम ने डिफेंड किया है। जिसमें एक चीज हमको दिखाई पड़ी कि पहले मैच के अंदर जहां पर पावर प्ले में तो तेज गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता, जम के रन से यहां पर बनते हैं। पहले 6 ओवर में यहां पर 71 रन बने, यहां पर 69 रन बने। पहली इनिंग में 176 बने 8 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेटें पेस ने ली, 3 विकेटें स्पिन ने ली। सेकंड इनिंग में वॉर्सेस्टरशायर की टीम ने 169 रन बनाए 7 विकेट पर, 4 विकेटें पेस और 1 विकेट स्पिन ने लिया। जहां पर देखने में ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग को कुछ खास हेल्प यहां पर मिल रही हो। हालांकि बैलेंस विकेट आप इसको कह सकते हैं, जहां पर बहुत बड़े या हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को नहीं मिलते अगर कोई बैटर जम के यहां पर बैटिंग ना कर गया, एक चमत्कारिक पारी ना खेल गया तो। लेकिन सेकंड मैच में हमने देखा कि लंकासार ने 216 रन बना दिए, पावर प्ले में एक बार फिर से अच्छी शुरुआत करी। सेकंड इनिंग के अंदर नॉटिंघमशायर की टीम जो कि 49 के स्कोर पर 2 विकेटें गवा दी थी पावर प्ले के ही अंदर, हालांकि विकेट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद ये टीम 169 के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई और यहां पर स्पिनर सेकंड इनिंग के अंदर गेम में आ गए। तो ऑलरेडी 2 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, तो ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कोई यूज पिच यहां पर आज के इस मैच में देखी जाने वाली है जिस पर मैच खेला जाएगा, या कोई फ्रेश पिच होगी। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा। और अगर यूज्ड पिच हुई, इन दोनों में से किसी एक पिच पर मैच खेला गया ना, तो इसी तरीके से स्पिनर्स आपको सेकंड इनिंग में गेम में देखने को मिलेंगे। दोनों मैचेस जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जहां पर 10 विकेट स्पिन को 14 विकेट पेस को मिली। हालांकि सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है, लेकिन पिचेस यहां पर ऐसी ही होती हैं, बैटिंग के लिए शानदार होंगी, हल्की फुल्की घास होगी। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में आएंगे अगर यूज्ड पिच होगी, ये चीज जानना काफी जरूरी होगा। तो वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा पिच रिपोर्ट में, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, और साथ ही साथ मेरी फाइनल टीम क्या रहेगी स्मॉल लीग की, वो भी आपको इस टी20 ब्लास्ट मैच की पता चल जाएगी। तो जाकर के फाइनल टीम के लिए पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, लिंक को क्लिक करिए, चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। और फिलहाल ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है आज के इस मैच के लिए पर्टिकुलरली, जहां पर ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था वो खेलता हुआ दिखाई पड़ सकता है लंकासार की टीम की तरफ से, जहां पर बेंच पर आपको मिचेल स्टैनली, जॉर्ज बाल्डरसन और हैरी सिंह बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। और आपको बता दूं पिछले मैच में 15 प्लेयर का स्क्वाड था इनका, इस मैच के लिए 14 प्लेयर का स्क्वाड अनाउंस किया गया, जहां पर बैटिंग ऑर्डर आपके सामने ल्यूक वेल्स, कीटन जेनिंग्स है, मैथ्यू हर्स्ट है, माइकल जोन्स है, एस्टन टर्नर है। और इसमें किसकी क्या यूटिलिटी है वो तो हम देखेंगे। बैटिंग ऑर्डर में आप देख ही पा रहे होंगे कि ल्यूक वेल्स आपको ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलिंग भी करके दे देते हैं और रेगुलरली करते हैं। एस्टन टर्नर कभी कभार ऑफ स्पिन करते हैं। और वहीं पर इनके जो मेन 5 बॉलर है, क्रिस ग्रीन से लेकर के जेम्स एंडरसन जो 40-42 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं, बहुत लंबे समय बाद कल पिछले वाले मैच ये खेले, अपनी टीम के लिए पूरे 4 ओवर की बॉलिंग की, पहला, तीसरा, 5वां और 11वां ओवर करने आए और इन चारों के चारों ओवर में, तीसरे ओवर में, 5वें ओवर में, 11वें ओवर में एक विकेट भी लेकर के गए। और ये चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीम 3 मैचेस खेल चुकी है, तीनों मैचेस जीती है, जहां पर जेम्स एंडरसन भी आकर के शानदार बॉलिंग करके चले गए। बाकी टॉम एस्पिनवाल, इन्होंने भी 4-4 ओवर पिछले दोनों मैचेस में किए हैं। चार्ली बर्नार्ड को पिछले वाले मैच में 2 ही ओवर मिला था, लेकिन उसके पहले वाले मैच में पूरे 4 ओवर किए थे। और क्रिस ग्रीन है, ल्यूक वेल्स, ये भी पिछले मैच में 3 ओवर कर गए, उसके पहले वाले मैच में 2 ओवर कर गए। 8वें ओवर में जब पहली बार आए बॉलिंग करने तो वहां पर विकेट
विकेट भी लेकर के गए। और वहीं पर एस्टन टर्नर ने पिछले मैच में केवल 1 ओवर किया, उसके पहले किसी मैच में बॉलिंग करी नहीं थी। बाकी जैक ब्लेथरविक पिछले मैच में 2 ओवर, जिसमें से एक तो डेथ का ही ओवर था, 14वां ओवर भी आप कह सकते हैं कि डेथ का ही होगा, और बाकी उसके पहले वाले मैच भी 3 ओवर और वहां पर भी 1 ओवर डेथ का। तो ब्लेथरविक जो एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। जेम्स एंडरसन मेजॉरिटी आपको पावर प्ले में ही बॉलिंग करके दे देंगे। टॉम स्पिनवाल आपको पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर 2-2 ओवर करके देंगे। तो यहां से आपको पता चलेगा बॉलिंग पैटर्न कि कौन सा बॉलर कहां पर कितने ओवर क्या करके बॉलिंग कर रहा है। बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे होंगे जो कि आपको लंकासार की टीम की तरफ से दिखाई पड़ा। बाकी उन्हीं सभी जो स्क्वाड में 14 प्लेयर्स हैं उनका आप यहां पर पूरा का पूरा करियर का डेटा इंटरनेशनल तो नहीं, डोमेस्टिक टी20 और इंटरनेशनल टी20 मिला करके वो यहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ल्यूक वेल्स जो हैं वो 75 मैच खेल चुके हैं, 1100 से ज्यादा रन बना चुके हैं, बैटिंग एवरेज 19 का ही है, लेकिन साथ ही साथ 39 विकेटें भी हैं। पहली इनिंग में 23 तो सेकंड इनिंग में 17 का बैटिंग एवरेज होता है। पहली इनिंग में 28 गेंदें लगती है, सेकंड इनिंग में 20 गेंदें लगती हैं। जितनी भी विकेटें इन्होंने अपने करियर में चटकाई है ना, जितनी बॉलिंग करने के बाद, उसमें ऑन एन एवरेज इनकी उतनी गेंदें लगती हैं एक विकेट चटकाने में। ठीक उसी तरह से कीटन जेनिंग्स 105 में जब 2200 से ज्यादा रन है, वहीं पर मैथ्यू हर्स्ट बैटिंग एवरेज 21 का है, वहीं पर माइकल जोन्स के 25 का बैटिंग एवरेज है। तो बैटिंग एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो मेजॉरिटी आपको कीटन जेनिंग्स का ही ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों का बैटिंग एवरेज के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। और उसमें जोश बोहानन का तो और भी कम दिखाई पड़ेगा। क्रिस ग्रीन एक ऐसे प्लेयर जो ना सिर्फ अपने बल्ले से रन बनाते हैं, बॉलिंग से विकेट भी देकर के देते हैं। और उसके बाद इनके बॉलर्स हैं जैसे जैक ब्लेथरविक, जिनका आपको हमने दिखाया कि मिडिल ओवर और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। 16 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, 12 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, 17 का सेकंड इनिंग का, यानी कि पहली इनिंग में जल्दी विकेट इनको मिलती है कम से कम गेंदों पर। ठीक उसी तरह से बाकी सभी बॉलर्स की भी मैचेस की संख्या, विकेटों की संख्या, बॉलिंग का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं इनिंग की बेसिस पर। जहां पर हैरी सिंह को अभी टी20 में डेब्यू करना बाकी है, अभी डोमेस्टिक वनडे में 7 मैच में 87 रन बना चुके हैं, 2 विकेट ले चुके हैं। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस का आपको पता चलेगा कि कितना टैलेंट इन प्लेयर्स के अंदर है जो खेल रहे हैं फिलहाल इस आज के इस टी20 ब्लास्ट के मैच में लंकासार की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है ऑलरेडी, और उसमें इनके प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस करी है इस सीजन के अंदर टी20 ब्लास्ट में, उसको देखने को तो आए। तो ल्यूक वेल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 11 रन 1 विकेट, 87 रन कोई विकेट नहीं, 35 रन 1 विकेट की 3 परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक बढ़िया फॉर्म में प्लेयर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी टीम में भी आएगा। कीटन जेनिंग्स की बात करें तो इन्होंने भी अभी तक 24, 95 और 66 रन की 3 अच्छी पारियां खेली हैं। वहीं पर मैथ्यू हर्स्ट कुछ खास कर नहीं पाए हैं। माइकल जोन्स ने खेले गए अपने 3 मैचेस में 2 अच्छी पारियां, और एक्चुअली 2 बार तो नॉट आउट ही लौटे हैं। तो एक इन फॉर्म प्लेयर हैं जो इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे। और वहीं पर एस्टन टर्नर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, लोअर ऑर्डर में आकर के, लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर के फिनिश करना जानते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी करके देते हैं। पिछले मैच में अपनी ऑफ स्पिन की 1 ओवर इन्होंने किया भी था एक्चुअली। 31, 12 और 7 रन की 3 पारियां इन्होंने खेली है। बाकी जोश बोहानन बैटिंग ऑर्डर में एक्चुअली आते बहुत नीचे, तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर ऑप्शन ये बन नहीं पाते। क्रिस ग्रीन एक ऐसा नाम है जिनको आप निश्चित रूप से इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 3 खेले गए मैचेस में 2 ही विकेट है, वो भी सेकंड लास्ट मैच में था, लास्ट मैच में और फर्स्ट मैच में कोई विकेट नहीं था। लेकिन बल्ले से ये रन भी बना करके देते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे ना कि इस सीजन के अंदर खेले गए 3 मैचेस में भी और उसके पहले भी बॉलिंग का फॉर्म बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं, लेकिन वही बात कि पूरे 4 ओवर करते हैं, इसी वजह से जरूरी भी हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर जैक ब्लेथरविक, 3 मैच में 3 विकेट ये ले चुके हैं। वहीं पर चार्ली बर्नार्ड ने एज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पहले मैच में 3 विकेट लिया था, दूसरे मैच में विकेटलेस गए थे और ये इसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। इसके बाद थॉमस एस्पिनवाल, एक और राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 3 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं। जेम्स एंडरसन ने आते ही पिछले मैच में 3 विकेट ले लिया था, जबकि मिचेल स्टैनली ने 2 मुकाबले खेले हैं, उसमें केवल 1 विकेट लिया। और बाकी बेंच पर जॉर्ज बाल्डरसन है, हैरी सिंह है। हैरी सिंह का जो रिसेंट फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कम से कम ये बात तो है कि बॉलिंग इनकी अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग उतना ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिली है। जो 1-2 प्लेयर हैं उनको छोड़ करके अगर आप देखें तो ये चीज हमको समझ में आती है कि लंकासार की बॉलिंग वो तो अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग निश्चित रूप से उतनी कंसिस्टेंट है नहीं 1-2 प्लेयरों को छोड़ करके। लेकिन हेड टू हेड के आंकड़े भी देख लेते हैं कि जब ये प्लेयर खेलते हैं लिसेस्टरशायर के खिलाफ किसी टी20 मुकाबले में, तो उसमें ल्यूक वेल्स के 2 मैच में 39 रन है, 2 विकेटें हैं। तो एक अच्छे नंबर्स के साथ निश्चित रूप से यूटिलिटी बड़ी अच्छी बनती है। कीटन जेनिंग्स के 5 बजे केवल 102 रन है, नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि 5 बजे जो 102 रन है ना, उसमें बैटिंग एवरेज सेकंड इनिंग का 56 है, जहां पर ज्यादा बेहतर खेले हैं, ज्यादा अच्छे रन बनाए हैं इन्होंने। बाकी मैथ्यू हर्स्ट की 1 मैच में 32 रन है, वहीं पर माइकल जोन्स के 4 मैच केवल 60 रन है। वहीं पर एस्टन टर्नर के नंबर जबरदस्त हैं, 6 मैच 221 रन, 44 के एवरेज और 1 विकेट। और इसी वजह से आज के इस मैच के जबरदस्त तरीके के ट्रम्प ऑप्शन बन जाते हैं, खास करके ये बात देखते हुए
कि बैटिंग ऑर्डर में कीटन जेनिंग्स हैं, ल्यूक वेल्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी ना, तो बैटिंग तो एस्टन टर्नर की आनी ही आनी है। और साथ ही साथ बॉलिंग के भी चांसेस अगर बन गए तो वहां पर एक काफी अच्छे ट्रम्प हो जाते हैं। बाकी क्रिस ग्रीन के एक मैच में 1 विकेट है, 15 रन है। नंबर जोश बोहनन के उतने अच्छे है नहीं हेड टू हेड में। जैक ब्लेथरविक के एक मैच में 1 विकेट है, मिच स्टैनली के एक मैच में 1 विकेट है, वहीं पर जॉर्ज बाल्टरसन के एक मैच में 22 रन में 2 विकेट अगर खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक एज ए ट्रम्प ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। तो हेड टू हेड में जो पीछे आपने देखा प्लेयर्स कैसे फॉर्म में हैं वो तो देखा, लेकिन हेड टू हेड को देखने के बाद एस्टन टर्नर के भी हमको काफी हद तक उनकी कीमत को समझ पाए हम। लेकिन आकर के वेन्यू के नंबर देखे ना, जहां पर आपको मैंने बताया कि स्पिनर्स गेम में आते हैं यूज्ड पिचेस पर, खास करके सेकंड इनिंग के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिस ग्रीन के 8 मैच में 10 विकेटें हैं। यहाँ पर देखेंगे एस्टन टर्नर के एज ए बैटर और एज ए बॉलर आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, जो कि स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते, ये बात पक्की है। इसके बाद चार्ली बर्नार्ड एक और स्पिनर है, 1 मैच में 3 विकेट यहाँ पर ले चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जैक ब्लेथरविक के भी 6 मैच में 6 विकेट हैं, टॉम एस्पिनवाल के भी 5 मैच में 9 विकेट हैं, जेम्स एंडरसन के 3 मैच में 3 विकेट है, लेकिन वहीं पर मिच स्टैनली के 5 मैच में केवल 3 विकेट हैं। और वहीं पर जोश बोहनन के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। माइकल जोन्स के नंबर भी काफी खराब है, 1 मैच को छोड़कर के 4 मैचेस में। और वहीं पर मैथ्यू हर्स्ट भी यहाँ पर नहीं चले, लेकिन यहाँ पर कीटन जेनिंग्स बढ़िया खेले, यहाँ पर ल्यूक वेल्स शानदार खेले हैं। तो फिर से यहाँ पर पता चलता है कि इनकी बॉलिंग मजबूत है, बैटिंग थोड़ी सी निश्चित रूप से पुअर दिखाई पड़ती है। और इसी वजह से कीटन जेनिंग्स और ल्यूक वेल्स तो एक शानदार ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग जाएंगे माइकल जोन्स के साथ, मैं प्रेफर करूंगा एस्टन टर्नर के साथ जाना। तो ये 3 बैटर तो मेरे पक्के हो जाते हैं। और उसी में निश्चित रूप से एक और ऑप्शन यहाँ पर थॉमस एस्पिनवाल का भी है, जो पूरे 4 ओवर करेंगे, पावर प्ले डेथ ओवर में आएंगे दिखाई पड़ते हुए, जिसमें क्रिस ग्रीन आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को काफी हद तक दोनों जगह से पॉइंट्स देते हैं। तो ये 2 प्लेयर और ये 3 प्लेयर मतलब 5 प्लेयर तो पक्के हमारे हो जाते हैं। और उसमें छठा प्लेयर अगर आपको इस टीम से लेके जाना है तो आपके पास जेम्स एंडरसन का ऑप्शन है, चार्ली बर्नार्ड का ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक। और खास करके अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो चार्ली बर्नार्ड को ट्राई करिएगा, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जेम्स एंडरसन को ट्राई करिएगा। ये सीधा सीधा हिसाब किताब रहेगा आज के इस मैच में। T20 ब्लास्ट के अंदर लंकासार की तरफ से जब आप प्लेयर सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे ही आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है, जिसमें प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो ल्यूक वेल्स एक ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज है जो लियाम ट्रेवेस्किस की 6 गेंद पर 9 रन बनाकर के 1 बार आउट हो चुके हैं। सामने की टीम के बॉलर हैं, ऑफ स्पिन पर जनरली विकेटें देते हैं, 6 बार 94 गेंद पर आउट हो चुके, 111 रन बना करके। चूंकि निश्चित रूप से एक बैटल तो बनता ही ऑफ स्पिन के खिलाफ एक लेफ्ट हैंडेड बैटर का। कीटन जेनिंग्स का कोई डेटा नहीं मिलेगा। माइकल जोन्स भी ऑफ स्पिन पर 5 बार 69 गेंद पर 72 रन देकर के आउट हो चुके थे। ऐसा कौन है सामने की टीम में ऑफ स्पिनर, वो देखना काफी जरूरी है, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन बाकी जो बैटर्स है एस्टन टर्नर को कोई डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जोश बोहनन भी 4 बार आउट हो चुके हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग पर। तो ये जो लंकासार की टीम है ना, स्पेसिफिकली स्पिन और उसमें भी ऑफ स्पिन बॉलिंग पर काफी कमजोर दिखाई पड़ रही है। और उसमें ऑफ स्पिन का कोई ऑप्शन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए जब इस टीम की तरफ आएंगे ना, तो वहीं से आपको तगड़ा एक डिफरेंशियल ऑप्शन मिल जाएगा शुरू में ही, और वो उस प्लेयर का नाम है लुइस किम्बर। इन पर ध्यान बना करके रखिएगा। अगर ये आज के इस मैच और खेलेंगे ही, लगभग तय है कि प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलेंगे तो निश्चित रूप से बैटिंग तो करेंगे ही नंबर 3 पर। बॉलिंग के भी कितने चांसेस बनते हैं वो भी अगर आप आगे चल करके देखने की कोशिश करें तो अगर आप देखेंगे लुइस किम्बर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ना, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, पहले मैच में 12वां ओवर करने थे, केवल 1 ही ओवर किया था। बाकी इनके टीम में लोगन वान बीक, मैट सैलिसबरी, बाकी रोमन वाकर जो कि पॉसिबली आज बाहर बैठेंगे बेंच पर, जिन्होंने पूरे 4 ओवर पिछले वाले मैच में किए थे, 14वें ओवर में 2 विकेट लेकर के गए थे। टॉम स्क्रीवेंस है, लियाम ट्रेवेस्किस हैं, सैम वुड हैं जो पिछले मैच में खेले ही नहीं थे। लेकिन ये इनके कुल मिलाकर के 5 मेन बॉलर, जहां पर रोमन वाकर चूंकि आज बाहर बैठेंगे ना, और उसका सबसे बड़ा रीजन है इनके बाहर बैठने का रेहान अहमद की वापसी एज ए लेग स्पिन बॉलर, जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो देखना पड़ेगा कि रोमन वाकर को ही ये लोग प्लेइंग इलेवन से बाहर बिठाते हैं या रेहान अहमद की जगह पर किसी और प्लेयर को। बाकी इनके पास लोगन वान बीक तो हैं ही जबरदस्त तरीके के ऑलराउंडर, और लुइस किम्बर को आज मैं काफी हाईली रेट करूंगा, जिनको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग और पहली इनिंग की बैटिंग हो तो। और बाकी सान मसूद भी इस टीम के अंदर है, लेविस हिल, बेन कॉक्स भी हैं, लियाम ट्रेवेस्किस भी एक ऑलराउंडर के तौर पर जो बहुत पहले टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी करते थे। तो कौन से यूटिलिटी प्लेयर इस टीम की तरफ से बनेंगे उसके पहले आप यहाँ पर करियर देख करके एक्सपीरियंस का समझ लीजिए कि किस प्लेयर को कैसा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद चलिए देखिए कैसे फॉर्म में ये टीम है। और उसमें 2 मैचेस से टीम खेल चुकी है, 1 मैच जीती 1 हारी है, जिसमें दोनों मैचेस में ऋषि पटेल ने पहले मैच में 27 रन, वहीं पर 51 रन की पारी खेली पहले मैच में सोलोमन बडिंगर ने, और इसी वजह से यह टीम अपने 5 विकेट से पिछला मैच जीती भी थी। लेकिन अगले मैच में ये दोनों बिल्कुल नहीं चले, और इवन लुइस किम्बर तो दोनों मैच में अभी तक नहीं चले। लेकिन ये ट्रम्प रहेंगे एस्टन टर्नर जैसे सामने की टीम की तरफ से ग्रैंड लीग के तगड़े ट्रम्प ऑप्शन है, स्मॉल लीग के भी, उसी तरह से यहाँ पर लुइस किम्बर भी हैं। सॉन मसूद की बात करें तो पहले मैच में 45 नबाद की पारी, दूसरे मैच में 3 रन की पारी। लेविस हिल की बात करें तो 4 और 2 रन की पारी, 4 और 13 रन की पारी। बेन कॉक्स हालांकि ये काफी अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं,
तो रेट तो इनको मैं काफी हाई करता हूँ इस टीम की तरफ से, और ये भी एक दूसरे ट्रम्प होंगे। बाकी लियम ट्रेविस्किस जो दोनों मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं, कितने ओवर किए आपको मैंने पीछे दिखाया, बाकी विकेट केवल एक मिला है। लेकिन लोगन वान बीक ये वैसे भी काफी हाईली रेटेड प्लेयर हैं, 5 विकेट ले चुके हैं, 50 रन बना चुके हैं, तो इनको तो आप मिस कर भी नहीं सकते। और बाकी टॉम स्क्रीवेंस एक ऐसे नाम है जो कि 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं ले पाए। मैथ्यू सैलिसबरी ने 2 मैच में दो विकेट चटकाए। रोमन वॉकर पिछला मैच खेले थे, ये भी 2 विकेट लेकर के गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो इस टीम की बैटिंग वो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे ना, तो एक तो लोगन वान बीक अच्छे नाम दिखाई पड़ते हैं, बाकी कोई बहुत भरोसेमंद नाम है नहीं। रोमन वाकर के बाहर बैठने के चांसेस हैं, या मैथ्यू सैलिसबरी में से कोई एक बाहर बैठेगा। टॉम स्क्रीवेंस भी एक नाम है जो बाहर बैठ सकते हैं, तीनों में से कोई तो एक बाहर बैठेगा। लेकिन उसके बावजूद लोगन वान बीक और रेहान अहमद तो 2 बेस्ट ऑप्शन है ही इस टीम की तरफ से। यहाँ पर आप लुइस किम्बर को भी एक ट्रम्प प्लेयर के रूप में ट्राई कर सकते हैं। शान मसूद एक बड़ा नाम है इस टीम के, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आप कोई भरोसा ज्यादा इस टीम के ऊपर कर पाए कि ये टीम आज लंकाशायर को हरा देगी। इसमें काफी हद तक डाउट एक बनता है। लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं ना कि लंकाशायर के खिलाफ ये प्लेयर एक्चुअली खेलते कैसा है, तो ऋषि पटेल भी नहीं चले, सोल बडिंगर भी नहीं चले इस टीम के खिलाफ। लुइस किम्बर के भी एक मैच में केवल 17 रन है। लेकिन शान मसूद इस टीम के खिलाफ 4 मैच 159 रन बना चुके हैं, 75 का बढ़िया हाईएस्ट स्कोर है। लेविस हिल ने एक अच्छी 50 रन की पारी खेली है, बाकी के 6 मैच में कोई भी रन नहीं है। वहीं पर बेन कॉक्स भी इस टीम के खिलाफ बढ़िया खेलते रहे हैं, और लियम ट्रेविस्की के भी 10 मैच में 12 विकेटें। ध्यान रखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लोगन वान बीक हालांकि इस टीम के खिलाफ नहीं चले, 3 मैच 2 ही विकेटें हैं, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट हैं। रेहान अहमद भी इस टीम के खिलाफ 3 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन इस मैदान पर काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी प्लेयर्स या तो खेले नहीं, या तो डेटा उनका उतना अच्छा नहीं है कि उनके ऊपर आपका ध्यान जाए भी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि टीम कमजोर दिखाई पड़ रही है लंकाशायर के मुकाबले। और वहीं पर जब आकर के वेन्यू का स्टैट देखते हैं ना, जो आपको मैंने कहा था कि रेहान अहमद इस मैदान पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलरेडी एक मैच खेल करके 1 विकेट यहाँ पर ये ले चुके हैं। लियम ट्रेविस्किस के 4 मैच में 7 विकेट इस मैदान पर, तो ये भी तगड़े ट्रम्प होंगे। शान मसूद के यहाँ पर एक मैच में 8 रन है, जो कि निश्चित रूप से हेड टू हेड में तो अच्छा खेले थे। बेन कॉक्स के इस मैदान पर भी अच्छे आंकड़े हैं नहीं, तो चाहे आप रीसेंट फॉर्म के आंकड़े देख ले जहां पर कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ती, हेड टू हेड के आंकड़े आपने देखे वहां पर बैटिंग में शान मसूद को छोड़ करके कोई नहीं चला। और जब वेन्यू पर आकर के देखते हैं तो यहाँ पर तो कोई बैटर चला ही नहीं। बॉलर निश्चित रूप से लियम ट्रेविस्किस है, रेहान अहमद है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, लोगन वान बीक एक तीसरे नाम है जिन पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, चौथा प्लेयर एक शान मसूद तो रहेंगे ही। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई एक या बेन कॉक्स को आप लेकर के जाएं, ये पूरी तरह से आपको डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को डिसाइड करूंगा टॉस के बाद, जब हम देख लेंगे कि कौन पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग कर रहा है और पिच यूज्ड है या फ्रेश है, वो चीज देखना काफी जरूरी होगी। बाकी प्लेयर बैटल देखने आएंगे तो सोल बडिंजर मिच स्टैनली के 8 के पर 18 बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। और वैसे भी इंग्लिश प्लेयर्स जो होते हैं स्पिन अच्छी खेलते नहीं, और आप देखेंगे ऑफ स्पिन पर 30 रन बना करके 2 बार, लेग स्पिन पर 21 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। बाकी लुइस किम्बर भी जॉर्ज बाल्डरसन पर 1 बार आउट हुए हैं। बाकी शान मसूद का इस टीम के खिलाफ कोई प्लेयर बैटल का डेटा मिलेगा नहीं। वहीं पर लेविस हिल के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 10 बार आउट हो चुके हैं, 116 रन बना करके, 116 गेंद पर केवल 112 रन बना करके। तो बेन कॉक्स भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और क्रिस ग्रीन पर फंसे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये टीम भी स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली है, और खास करके लीसेस्टर सार अगर करेगी वो सेकंड इनिंग की बैटिंग, तो मामला इनका फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है वैसे भी, और वहां पर और भी फंस जाएगा। फिलहाल तो आज के इसमें ल्यूक वेल्स और साथ ही साथ कीटन जेनिंग्स, ये 2 सबसे बेस्ट और कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंशियल है, जिसमें एक तो नाम शान मसूद का ही है, दूसरा नाम यहाँ पर एस्टन टर्नर का है। बाकी ऋषि पटेल वो ग्रैंड लीग में ट्राई कर जरूर सकते हैं, लेकिन लुइस किम्बर भी एक नाम वहां पर होंगे। और फिलहाल के लिए इस पूरी एनालिसिस की बेसिस पर ये स्मॉल लीग की टीम बनती दिखाई पड़ रही, जहां पर बेन कॉक्स विकेट कीपर मैंने रखा है, मैथ्यू हर्ष को मैंने नहीं रखा है। बाकी कीटन जेनिंग्स है, शान मसूद है, माइकल जोन्स है। माइकल जोन्स की जहां पर कोई भी दूसरा ऑप्शन जो आपको मैंने पीछे सजेस्ट किया भी था, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक तो एस्टन टर्नर का ही है। बाकी ल्यूक वेल्स हैं, क्रिस ग्रीन है, लियम ट्रेविस्किस, इनके रीजन आपको मैंने समझाया पीछे, जेम्स एंडरसन, टॉम एस्पिनवाल, रेहान अहमद और लोगन वान बीक, ये 4 बॉलर हैं। ये तो अभी के लिए डेमो टीम है निश्चित रूप से, बाकी फाइनल टीम जो होगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करिए, वीडियो पूरा देख करके अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए, कम से कम ग्रैंड लीग की। स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं देने ही वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।